हेलो मेरी आर्मी की सेना, आप सभी कैसे हो? और बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों। फौज में जाने के लिए खूब मेहनत कर रहे होगे, क्योंकि इस एक महीने में यदि आप मेहनत कर लोगे तो आगे आने वाली जो लाइफ है वो फौजी के नाम है हो जाएगी आप सभी की। फुल जोश के साथ में दोस्तों तैयारी करना, खूब मेहनत करना। पढ़ाई में अभी जितनी मेहनत करोगे उतनी की उतनी मेहनत फिर आप रनिंग में कर देना, तुम्हारा बेड़ा पार। और तुम्हारे सीने के ऊपर वर्दी किसकी होगी? आर्मी की होगी। ठीक है दोस्तों, खूब मेहनत करो, खूब मेहनत। जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ो। एक्स्ट्रा में नहीं पढ़ा जा रहा है तो कोई ना, लेकिन जितना पढ़ाया जा रहा है टीचर के द्वारा, चाहे वह कोई सा भी टीचर क्यों ना हो, उसके ऊपर विश्वास रखो अपना। क्योंकि जो यहाँ पे आता है वह कुछ ना कुछ तो आपको अच्छा करने के लिए आता है। ठीक है, और फुल कॉन्फिडेंस के साथ में तैयारी करो, ताकि तुम्हारा जो सपना है वह जल्दी साकार हो जाए और इसी साल हो जाए। और बस इस एक महीने में तुम्हारा पेपर क्वालिफाई, उसके बाद फिजिकल मेडिकल और बस फाइनल मेरिट बहुत जल्द आएगा। तुम्हारा एग्ज़ाम होने वाला है 25 जून से पहले पहले तुम्हारा एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके लिए तैयार रहो सारे के सारे। मैथ को 2 या 3 बार हम पढ़ देंगे और कोर्स होने वाला है। ऑफलाइन वाले बच्चे कंटिन्यू रहेंगे ऑफलाइन क्लासों में, और ऑनलाइन वाले बच्चे अपनी मेहनत कंटिन्यू रखेंगे फालतू की, यानी फ़ोन के अंदर कोई रील वगैरह इंस्टाग्राम वगैरह कुछ नहीं देखेंगे फालतू के। ये एक महीने के चौंचले को बंद करो और मेहनत करो खूब। देखिए दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्या अभी? मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ आर्मी अग्निवीर के लिए कार्य और समय का। हमारे गणित के अंदर एक चैप्टर है और बिल्कुल आसान चैप्टर है, हार्ड नहीं है। टाइम एंड वर्क इंग्लिश में बोलते हैं। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? कंटिन्यू रहना सारे के सारे लड़के, ठीक है? चलो मैं आगे, चलिए। पहला आज हमने क्या पढ़ा है वो जरा देख लेते हैं। टाइम एंड वर्क से हमने एफिशिएंसी निकाली। इन तीनों के फॉर्मूले आप सभी को याद होने चाहिए, समझ गए? तो पहला है कार्य। कार्य का क्या हो जाएगा? इधर देखो सारे के सारे। कार्य और समय और समता का फॉर्मूला याद होना चाहिए सभी को। तो समय गुणा में समता, कार्य बट्टे में समता, कार्य बट्टे में समय, ये तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। उसके बाद में मैंने बच्चों को देखा कि उनकी तैयारी किस प्रकार है, तो मैंने उनको एक प्रश्न दिया चेक करने के लिए, टेस्ट के रूप में। ठीक है ना? टेस्ट के रूप में प्रश्न क्या है? यदि ए किसी कार्य को 4 दिन में तथा बी उसी कार्य को 6 दिन में करता है तथा सी उसी कार्य को 20 दिन में करता है, तो बताओ तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? बिल्कुल आसान तरीके से मैंने बच्चों को सिखाया है, और उम्मीद है कभी ये प्रश्न गलत नहीं होगा इन बच्चों का। ठीक है, जैसे ए 4 दिन में कर रहा है, बी 6 दिन में कर रहा है, सी 20 दिन में कर रहा है। टोटल काम निकालना। टोटल काम कैसे निकलता है? इन सभी का एलसीएम लेना होता है। यदि आप एलसीएम ले लोगे, फिर यदि कार्य में समय का भाग दोगे तो समता निकल जाएगी। 60 में 4 का भाग दिया 15, तो ए की समता 15, बी की समता कितनी आ गई 10, और सी की समता कितनी आ गई 3 आ गई, क्योंकि 60 में 3 20 का भाग दिया। फिर बोल रहा तीनों मिलकर काम करे तो कुल कार्य बटा कुल समता। कुल कार्य 60 है और समता कितनी है? सभी को जोड़ा तो 28। 15/7 दिन तुम्हारा आंसर था। ठीक है, अगला प्रश्न देखना जरा। एक देखो, कोई तो काम जोड़ने में लगा, कोई काम बिगाड़ने में लगा। जो काम बिगाड़ता है उसको नेगेटिव बोला जाता है, जो काम कर रहा है पॉजिटिव उसको पॉजिटिव बोला जा रहा है। यानी उसके मान को प्लस लेना है। जो काम को नहीं कर रहा है, काम को बिगाड़ने में लगा, उस काम को नेगेटिव लेना है। कैसे? यदि ए किसी दीवार को 10 दिन में बनाता है तथा उसी दीवार को बी 15 दिन में खंडित कर देता है, तो बताओ यदि वह पूरी दीवार को बनाए, एक साथ काम करे, तो कितने दिनों में वह दीवार बन जाएगी? ये तो काम को करने में लगा है और बी काम को खंडित करने में लगा है, तो बताओ दोनों मिलकर यदि काम करे तो वह दीवार कितने दिनों में पूरी हो जाएगी? ठीक है दोस्तों, ए 10 दिन में काम करता है और बी 15 दिन में तोड़ देता है,
टोटल काम कितना हो गया 30, इन दोनों का एलसीएम लेना है, 30 आ गया 10 और 15 का। ए की क्षमता कितनी आ गई 3 और बी की क्षमता कितनी आ गई 2, लेकिन 2 किसकी होगी माइनस का होगा। यदि दोनों साथ मिलके काम करे तो टोटल कार्य बट्टे 3 माइनस 2 तो बराबर 30/1, यानी तुम्हारा काम क्या होगा 30 दिनों में होगा। क्योंकि 3 मान लो नॉर्मली सोचो कोई एक आदमी है जो 3 ईंट बना रहा है, 3 में से बी आदमी जो 2 ईंट तो तोड़ने में लगा है, तो बताओ एक दिन में कितनी ईंट बनेगी, एक ही तो बनेगी। हमें 30 ईंट बनाना है तो 30 दिन लग जाएंगे, वो 30 दिन लग रहे हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट प्रश्न है पाइप और टंकी से संबंधित। ऐसा कैसा है, पाइप और टंकी में क्या है कि कोई टंकी है, खाली टंकी, ए उस खाली टंकी को 5 घंटे में भर रहा है और बी उसी खाली टंकी को 3 घंटे में ही भर देता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को कितनी देर में भर देंगे पानी में, समझ गए। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को कितनी देर में भर देंगे, साथ में। तो वही रूल लगेगा टोटल टाइम एंड वर्क का। ए 5 घंटे में भरने में लगा और बी उसी टंकी को 3 घंटे में भरता है। देख लो टोटल टंकी कितने लीटर की है, तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा। 15 लीटर की टंकी है, उसको भरना है। यदि 15 लीटर को वह 5 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा 3, और ये 15 लीटर को 3 घंटे में खाली करते है तो 1 घंटे में कितना खाली करे, 1 घंटे में कितना भरेगा 5। दोनों मिलकर 5 और 3 8, दोनों मिलकर उस पूरी टंकी को कितने घंटे में भर देंगे, तो 15/8 हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारा आंसर। अगला देखो, यदि ये कोई खाली टंकी है, ए उस खाली टंकी को x घंटे में भर रहा है, बी उस भरी हुई टंकी को y घंटे में खाली कर रहा है, समझ गए। बी उस खाली टंकी को y घंटे में खाली कर रहा है। यदि उन दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कुल कितने समय में भर जाएगी, ये हमारे सामने प्रश्न है। तो भरने का काम कर रहा है वो तो पॉजिटिव है, जो खाली करने का काम कर रहा है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो उसको x गुणा y, x माइनस y भी कर सकते हैं। और यदि कोई खाली टंकी है, x में भर रहा है, y भी भर रहा है, लेकिन z खाली करने में लगा है, तो उसको इस वाले तरीके से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं, प्रश्न को पढ़ो। यदि कोई पाइप ए किसी टंकी को 4 घंटे में भर देती है तथा बी भरी हुई टंकी को 9 घंटे में खाली कर देता है, यदि दोनों पाइप खोल दी जाए एक साथ तो खाली टंकी को कितने घंटे में भर दी जाएगी, कितने समय में भरी जाएगी वो टंकी। तो देखो ए क्या करता है 4 घंटे में भरता है और बी उसको 9 घंटे में खाली कर देता है। छोटा सा छेद है नीचे, है ना, ऊपर वाला तो भरने में लगा, नीचे वाला खाली करने में लगा है। लेकिन जब दोनों का मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम आया 36, इसलिए वो टंकी कितने लीटर की है 36 लीटर की है। अब 36 लीटर को भरना है। यदि ये 4 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा 9, इसकी क्या आ जाएगी क्षमता। कितना समझ गई। और यदि यह 9 घंटे में 36 लीटर को खाली कर रहा है तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा 4 लीटर ही। तो ये बी की क्या आ गई क्षमता आ गई, लेकिन खाली कर रहा है इसका मतलब ये नेगेटिव है। ठीक है, अब बोल रहा दोनों एक साथ खोल दी जाए तो कुल समय कितना लगेगा। हमें 36 लीटर की टंकी भरनी है, लेकिन ए तो भरने में लगा है और बी उसी को खाली करने में लगा है, तो 36/5 तो 7 से ही 1/5 घंटे में वह टंकी भरी जाएगी। समझ गए सारे दोस्तों, बस इतना सा आपको काम करना है। आगे बढ़ूं, चलिए एक प्रश्न और है ऐसा का ऐसा ही, उसको करिए ना। अगला टाइप कुछ नया है, जैसे समय हमेशा क्या होता है समय समता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि कार्य फिक्स हो, कि कार्य तो फिक्स है, तो समय हमेशा क्या होगा
समता के उल्टा होगा। जिसमें पावर थोड़ी कम है तो वह ज्यादा समय लेगा किसी काम को करने में, और जिसमें समता ज्यादा है तो वह किसी काम को करने में कम समय लेगा। कैसे भी फील कर लो आप, वैसे फील कर लो। मान लो किसी में कोई हट्टा कट्टा है तो वह है, समझ गए, और मान लो कोई मुर्दा सा आ गया तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा, लगेगा या नहीं लगेगा? ज्यादा टाइम लगेगा ना। इसीलिए समता के अकॉर्डिंग होता है। जिसकी समता कम है उसको ज्यादा समय लगेगा, और जिसमें समता ज्यादा हो उसको कम समय लगेगा। ठीक है। यदि ए और बी दो कोई आदमी है, नॉर्मली सोचो, यदि ए को समय लग रहा है एक्स अनुपात वाई, तो उनकी समता का अनुपात क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। वाई इधर आ जाएगा और एक्स इधर आ जाएगा। कैसे सर, हम कैसे पता लगाएंगे? इधर देखो, ये प्रूफ रहा। अभी हमने जैसे प्रश्न किया था एक का 36 लीटर की टोटल टंकी है, मान लो दोनों पॉजिटिव काम कर रहे हैं नॉर्मली, तो देखो ये 4 कहां चला गया? बी के समता में चला गया। जो बी का समय था वह ए की समता में चला गया। 4 का समय था और 9 का बी का 9 समय था, ये उल्टा हो गया समताओं में। 9 इधर आ गया, 4 उधर गया, उल्टा होता है एक दूसरे के। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये समय कम ले रहा है, इसका मतलब इसमें समता ज्यादा है। भाई समय कम ले रहा है ए, इसका मतलब इसमें समता ज्यादा है, और बी समय ज्यादा ले रहा है, इसका मतलब इसमें समता कम है। समझ गए? चलिए एक प्रश्न दिखाता हूं आप सभी को। प्रश्न है, यदि ए और बी की समताओं का अनुपात दे रखा है, अनुपात किसका दे रखा है मैंने? समताओं का अनुपात। इसका मतलब इनके समय का अनुपात क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। जैसे तो ए और बी के समय का अनुपात क्या होगा ये हमें बताना है। समता का अनुपात 7:8 है, मैंने ए और बी के समय का अनुपात पूछा है, तो ये उल्टा हो जाएगा। ये 8 इधर आ जाएगा और 7 चला गया इधर, 8:7 हो गया। लेकिन प्रश्न आपको ऐसे थोड़ी पूछेगा डायरेक्ट, थोड़ा सा यदि वह घुमाएगा तो प्रश्न को ऐसे पूछ लेगा, यदि ए और बी के समताओं का अनुपात 4:3 है, तो बी और ए के समय का अनुपात क्या हो जाएगा? उल्टा कर दिया। यहां पर बी पहले आ गया और ए बाद में आ गया। भाई आर्मी में इतना ही लेवल आएगा, इससे ज्यादा हार्ड नहीं आएगा, है ना, डरना मत कोई। और बिल्कुल बेसिक है यार ये, क्योंकि आप सभी के दैनिक जीवन में ये काम आती है सारी की सारी चीजें। जिसमें समता ज्यादा होती है समय कम लगता है, जिसमें समता कम होती है उसको समय ज्यादा लगता है। एक दुबला पतला आदमी किसी काम को करने में ज्यादा समय लेगा, एक हट्टा कट्टा आदमी किसी काम को करने में जल्दी से कर देगा। यही तो चीज़ है टाइम एंड वर्क, और इसी के ऊपर सारा का सारा चैप्टर है। और टाइम एंड वर्क इतना आसान टॉपिक है, अभी तक हमने जितने टॉपिक पढ़े ना सबसे आसान टाइम एंड वर्क टॉपिक है। ठीक है, इतना मैं बता रहा हूँ, और पढ़कर मजा भी आया होगा। कल की बेसिक क्लास जरूर ले लेना, उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने समझा दिया है। और कल हम एक नए टॉपिक पढ़ेंगे, इसी में एक अलग टाइप है, उसको पढ़ेंगे। ठीक है ना, सारे के सारे बच्चे उसमें भी कंटिन्यू रहना। ठीक है, तो ए और बी, तो बी की इधर आ जाएगी 3 और 4 इधर चला गया, ये क्या हो जाएगा? समय। लेकिन मैंने प्रश्न में क्या पूछा है? बी अनुपात ए पूछा है, तो बी कितना 4, ए कितना 3, वापस यही हो जाएगा। समझ गए? अगला प्रश्न, प्रश्न बढ़िया तरीके का पूछ लिया। ऐसा प्रश्न एसएससी में पूछ सकता है। ठीक है, आर्मी में पूछ ले तो बहुत ही बढ़िया है, और ये हाई लेवल का हो जाएगा आर्मी में। लेकिन एसएससी में ये बिल्कुल लो लेवल का प्रश्न है। कैसा? ए और बी के समताओं का अनुपात दे दिया मेरे को, तो मेरे को दिमाग लगा कि इतना बता दो कि समय का अनुपात क्या होगा। भाई समताओं का अनुपात दे दिया 2:3, तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यदि ए बी से 3 दिन अधिक समय लेता है, इसका मतलब मैंने किसका अंतर दे दिया? समय का अंतर दे दिया। कितना अधिक समय ले रहा है? 3 दिन अधिक ले रहा है किसी काम को करने में, तो बताओ बी उस काम को कितने दिनों में कर देगा? यह प्रश्न है। तो समताओं का अनुपात 2:3 था, समय का अनुपात क्या हो जाएगा? 3 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा।
प्रश्न में देखो क्या बोल रहा है, यदि ए बी से एक दिन अधिक ले रहा है, और प्रश्न में क्या बोल रहा है, कितना दिन अधिक ले रहा है, 3 दिन अधिक ले रहा है। ठीक है, 3 जो मान दे रखा है वह किसका मान दे रखा है, ए का, यानी रियल मान क्या 3 दिन है और नकली मान क्या है, 1 है। 3/1 मान किसका पूछ रहा है, बी का, और बी कितना समय ले रहा है दोस्त, 2 दिन 2 समय ले रहा है। 3 को 2 से गुणा करा है 6 दिन, यानी बी उस काम को 6 दिन में कर रहा है। यदि मैं आपको ए का मान पूछूं तो 3 गुणा में 3 9 दिन ले रहा है। 9 दिन और 6 दिन का अंतर कितना आ रहा है दोस्त, 3 दिन का आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा राइट आंसर है, समझ गए। ये बी दिन ले रहा है, ये ए दिन ले रहा है, और ये दोनों का अंतर जो कि प्रश्न में भी हमें दे रखा है। क्लियर, इतना। थोड़ा सा यदि इसी प्रश्न को मैं घुमा दूं, घुमा के यदि मैं प्रश्न पूछूं तो इस टाइप का प्रश्न हो जाएगा। प्रश्न को ध्यान से देखना। यदि ए और बी के समय का अनुपात कितना दे दिया, 3:4। समय का अनुपात दिया है मैंने 3:4, तो समताओं का अनुपात क्या हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। ठीक है, यदि काम को करने में बी ए से 5 काम कम कर पाता है, इसका मतलब समता है का कम कर पा रहा है, समता ही तो है, वह अधिक कम काम कर रहा है, ये ज्यादा समय है, समता है इनका। समताओं का अंतर दे दिया मैंने इस बार। इधर समता का अंतर कितना है, 1, और प्रश्न में इधर कितना दे रखा है, 5, तो 5/1 है। तो बताओ ए उस काम को कितने दिनों में करेगा, ए उस काम को कितने दिन में कर रहा है दोस्त, 3 दिन में। तो इसको गुणा करा दो, 5 को 3 से गुणा कराया, बट्टे में ए का भाग दिया, तो कितना दिन आ गया, 15 दिन आ गया तुम्हारा आंसर। इतना समझ गए सारे के सारे, ठीक है। बस यही था, ये तुम्हारा टॉपिक था टाइम एंड वर्क का। और कल हम इसका एक टाइप और करेंगे, रोजाना की भांति 5 महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं, ऐसे टाइप के प्रश्न। सारे के सारे बच्चे इनका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। एक बार जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लोगे, ले लिया सभी ने, बहुत बढ़िया। इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना। और यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है। चैनल पर आ जाए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आप सभी के साथ में रहेंगे। जब तक आपका आर्मी का एग्जाम नहीं हो जाए तब तक हम आपको इसी चैनल के ऊपर प्रैक्टिस भी करवाएंगे और हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाएंगे, चाहे वह जीके हो, रीजनिंग हो, चाहे वह साइंस हो, चाहे कोई सा भी चैप्टर हो, ठीक है। सारे बच्चे कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है दोस्तों। कल फुल जोश के साथ में आना, और इसके आगे का जो है एमडीएच वाला जो रूल है वह हम कल करेंगे, क्योंकि आज वाले से तो यदि प्रश्न आ जाएगा तो बेस्ट है, वरना जो कल मैं पढ़ाऊंगा उसमें से प्रश्न 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। और कार्य और समय के 2 प्रश्न भी पूछ सकता है, क्योंकि एक प्रश्न तो आज तक जो हमने पढ़ा है और एक प्रश्न कल से जरूर पूछेगा। कल की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। सारे के सारे बच्चे क्लास के नोट्स बने और उन्हीं को बार बार रिवीजन करें और हर एक कॉन्सेप्ट को सीखे। और कोई सा भी प्रैक्टिस सेट उठा लेना, यदि हमारी क्लास से फिर ना बने वो तो मेरे सामने लेकर आ जाना। कि कोई सा भी प्रैक्टिस सेट हो, चाहे किसी भी चैनल से आप पढ़ रहे हो, चाहे किसी भी बुक से पढ़ रहे हो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इतनी गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि पिछली बार भी रिजल्ट दिया और इस बार भी रिजल्ट देने वाला हूँ। चमत्कार जरूर देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके देख लेना और बच्चों के कमेंट देख लेना क्या इसको रह रहा है। यानी बच्चे चाहे 1 महीना हो चाहे 5-6 महीने से कंटिन्यू तैयारी कर रहे हो, इस प्रकार उसको समझा दिया है कि वह प्रश्न कभी गलत नहीं कर पाएगा, ठीक है। और मेरे साथ में यदि आप जरूर जुड़े रहोगे एग्जाम तक तो दोस्त कभी आपका प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा। 20 में से 20 लाने की गारंटी मैं लेता हूं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा सारे लड़कों को, ठीक है। बस 1 महीने के बाद है, प्रैक्टिस सेट मिलाना है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। वहां पर हर एक मैथ के टॉपिक की प्रैक्टिस शीट आपको दी जा रही है। जितने भी यहाँ पर टेस्ट होते हैं हमारी एकेडमी में, वह सारे के सारे टेस्ट आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे। और अपना टेस्ट लगाओ, चेक करो, आंसर नहीं हो रहा तो आंसर की मंगवाओ, उसके ऊपर की आंसर की चाहिए आंसर की भी अपलोड कर देंगे। और आप बस बढ़िया से मेहनत करते रहो बस, ठीक है। 25 जून को आपका एग्जाम होने वाला, 25 जून से
और सारे के सारे बच्चे फुल जोश के साथ में तैयारी करेंगे। इस बार सभी के सीने के ऊपर आर्मी का लोगो लगा होना चाहिए दोस्त, समझ गए ना, उसके लिए मेहनत करो। ठीक दोस्तों, कल मिलते हैं इसी चैनल के ऊपर फुल जोश के साथ में, आप भी मिलना मेरे को। तब तक जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल स्टूडेंट्स।